Hello and welcome to Lavnish Sir Ki class. This is State Council of Educational Research and Training Reading Campaign Activity Sheet number 33 and it is only for class 6 to 8 students. It has taken from the subject Math and children you will have to do this work in your maths notebook. तो प्यारे बच्चों आज की जो वर्कशीट है ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है और जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हिंदी मीडियम में ये वर्कशीट अवेलेबल है तो आप उसे कीजिएगा। आपको मैं बताऊं आज की जो वर्कशीट है बहुत ही बढ़िया एक्टिविटीज़ पर बेस्ड है। इसमें हम जानेंगे कि ज़ीरो को और किस किस नाम से हम अलग अलग मदर टंग में बुलाते हैं और इसके अलावा जो नंबर्स हैं या हमारी काउंटिंग है उन्हें आप अपनी मदर टंग में कैसे सीखते हैं, कैसे बोलते हैं या कैसे लिखते हैं। तो है ना मज़ेदार। विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट एंड अंडरस्टैंड विद मी। In a classroom, the teacher put some colored plastic balls in a basket. यानी कि एक क्लास में एक टीचर ने कुछ कलर्ड प्लास्टिक बॉल्स को बास्केट यानी टोकरी में रख दिया और फिर अलग अलग स्टूडेंट्स का नाम लेके उन्हें बोला, क्या बोला? प्रभजोत ब्रिंग 4 balls फ्रॉम द बास्केट। प्रभजोत बास्केट में से 4 बॉल उठाकर लाओ। तो प्रभजोत ब्रॉट 4 balls। प्रभजोत 4 balls ले आया, 1 2 3 and 4। Now teacher tell to Rati, now you bring 9 balls from the basket। तो रति ने क्या किया? रति also brought 9 balls। तो टीचर ने रति को कहा कि अब तुम टोकरी में से 9 बॉल उठा के लाओ। तो रति ने 9 बॉल उठा ली। फिर मीनल को उन्होंने कहा, मीनल कैन यू ब्रिंग 0 balls फ्रॉम द बास्केट। मीनल क्या तुम 0 balls बास्केट में से ला सकते हो? देन मीनल गॉट कंफ्यूज। मीनल कुछ कंफ्यूज हो गई और बोली सेड नो। उसने बोला नहीं। आखिर उसने ऐसा क्यों कहा? वी कैन काउंट 1 object, 2 objects एंड सो ऑन बट वी कैनॉट काउंट 0 objects। हम एक ऑब्जेक्ट यानी एक चीज़ को काउंट कर सकते हैं, 2 चीज़ों को काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम 0 जो ऑब्जेक्ट होता है उसको काउंट ही नहीं कर सकते। बिकॉज 0 मीन्स एब्सेंस ऑफ एनीथिंग, यानी 0 का मतलब है किसी चीज़ की एब्सेंस यानी कोई चीज़ नहीं होना। एंड सो कैन नॉट बी काउंटेड, और इसलिए हम उसको काउंट भी नहीं करते हैं। अब आपको समझ में आया ना कि अगर आपको बोलते हैं कि भाई 0 चीज़ लेकर आओ या 0 थिंग है आपके पास, दैट मीन्स 0 मीन्स नथिंग। ट्राई टू फाइंड आउट हाउ यू से 0 इन योर मदर टंग। और अब आपको पता लगाना है कि आपकी मदर टंग में 0 को क्या कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हम मंडे से ही हर वर्कशीट में मदर टंग को इंक्लूड कर रहे हैं, तो आज की इस वर्कशीट में भी हम मदर टंग से रिलेटेड कुछ चीज़ करेंगे। तो आपकी मदर टंग में 0 को क्या कहते हैं? देखिए, हम 0 को हिंदी में शून्य भी कहते हैं और दूसरी कई लैंग्वेज में इसको शून्य ही कहते हैं, साथ में उर्दू में इसको सिफर भी कहते हैं। याद रहेगा ना? देन हाउ डू यू स्पीक और राइट डिजिट्स एंड नंबर्स इन योर मदर टंग। अब आपकी मदर टंग में डिजिट्स को और नंबर्स को कैसे बोलते हैं, कैसे लिखते हैं, ये आपको पता लगाना है। मैंने यहाँ पर 3 लैंग्वेजेस में डिजिट्स को कैसे लिखते हैं और बोलते हैं वो मैंने आपके लिए अरेंजमेंट किया है। सो लेट्स सी दीज नंबर्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। जैसे फर्स्ट काउंटिंग इन मराठी। अगर किसी की मराठी है मदर टंग, उसमें कैसे बोलते हैं? देखिए, 0 को तो शून्य कहते हैं, 1 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4 ही कहते हैं, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को यानी 9 को 9 और 10 को 10। तो इस तरीके से आपको पता चला 0 को 0, 1 को 1, 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9 और 10 को 10। अब जैसे राजस्थानी में गिनती कैसे बोलते हैं, देखिए, 0 को 0, 1 को 1, 2 को यानी 2 को 2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को यानी 7 को 7 और 8 को 8, 9 को 9 को 9 को और 10 यानी 10 को 10 ही कहते हैं। चलिए अब बांग्ला में देखते हैं। देखिए, 0 को बोलते हैं शून्य, 1 को एक यानी 1 को एक, 2 को
2, 3 को 3, 4 को 4, 5 को 5, 6 को 6, 7 को 7, 8 को 8, 9 को 9 और 10 को 10। इस तरीके से हम बांग्ला में गिनतियों को या जो डिजिट्स हैं नंबर्स को उनको ऐसे बोलते हैं। मैंने यहाँ पर एग्जांपल के लिए 3 मदर टंग्स ली, 3 लैंग्वेजेस ली। आपकी मदर टंग में और क्या क्या कहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, साथ में अपने टीचर्स को भी बताइएगा और उन्हें भी सिखाइएगा। नाउ एक और बहुत ही फंटास्टिक मज़ेदार एक्टिविटी इज फिल द फॉलोइंग टेबल एज शोन। आपको सबसे पहले जैसे टेबल में दिखाया गया इसको पहले फिल कीजिए। जैसे ए का नंबर है 1, बी का 2, सी का 3, इसी तरह से डी का 4, ई का 5, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9, जे 10, के 11, एल 12, एम 13, एन 14, ओ 15, पी 16, क्यू 17, आर 18, एस 19, टी 20 और U 21, V 22, W 23, X 24, Y 25 एंड Z 26। ठीक है, अब आपको करना क्या है? नाउ फाइंड द सम ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ योर नेम। आपके नाम के अल्फाबेट का जो सम है, टोटल है, क्या होगा, है ना? बहुत मज़ेदार एक्टिविटी। ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ अल्फाबेट्स ऑफ सम ऑफ योर फ्रेंड्स नेम। अब इसी तरह से आप अपने फ्रेंड्स के नाम के जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका भी टोटल करके देखिए और सोचिए कि क्या टोटल आ रहा है। देखिए, राइट एंड स्पीक द नंबर सो ऑब्टेन इन योर मदर टंग। और जो भी नंबर आपको मिल रहा है आपकी मदर टंग में उसको क्या कहते हैं वो बताना है। फॉर एग्जाम्पल इन अमर, देखिए एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पर करके दिखाया गया। जैसे किसी का नाम अमर है तो अमर में ए के लिए हमने 1 यूज़ किया, फिर एम के लिए 13 क्योंकि यहाँ पर m के आगे हमने 13 लिखा है, ठीक है। फिर a के लिए दोबारा से 1 और r के लिए हमने 18 लिखा तो हमने 18, इन सब को हमने प्लस किया तो सम यानी ऐड करके क्या आया 33। अब इस 33 को आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं ये तो आप ही बता सकते हैं, है ना। अब इसी तरीके से हम कुछ और नाम लेते हैं फॉर एग्जाम्पल और उनको कर करके देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको जल्दी से यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ। जैसे किसी का नाम मान लीजिए हो पायल, PAYAL, तो P के लिए हमने कितना लिखा है? देखिए P के लिए हमने लिखा 16, A के लिए 1, Y के लिए 25, फिर A के लिए 1 और L के लिए हमने लिखा 12। अब जल्दी से इनको हमने प्लस करना है। 16 + 1 17, 17 और 25, तो 17 और 25 होते हैं 42, 42 42 + 1 43 और 43 + 12 होते हैं 55, तो टोटल हमारा आ गया 55। इसी तरह से कुछ और नाम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। भाई मेरे को आपके नाम तो पता ही नहीं है क्योंकि कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम नहीं लिखते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आगे आने वाले वीडियोस में मैं आपका नाम लूँ, कहीं कहीं जगह जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मुझे कई बार नाम की ज़रूरत होती है तो मुझे पता ही नहीं चलता, तो आप कमेंट बॉक्स में जब कमेंट करते हैं तो अपना नाम भी लिखिएगा। तो जैसे मैं कुछ और नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ और उनका टोटल कर रहा हूँ, तो देखिए मैंने कुछ और नाम भी यहाँ पे लिखे। जैसे सीमा, तो सीमा में एस के लिए 19, ई के लिए 5, फिर ई के लिए 5, एम के लिए 13 और ए के लिए 1, इनको टोटल किया, आंसर आया 43। अब 43 को आपकी मदर टंग में क्या कहते हैं आप यहाँ पर ज़रूर लिखिएगा क्योंकि मुझे तो नहीं पता आपकी मदर टंग क्या है। रोहन, रोहन का मैंने टोटल फिर इस तरीके से किया 56 आया, और साक्षी फिर मैंने इस तरह से टोटल किया और साक्षी नाम का टोटल आया 67। अब मैं आपको एक और एक्टिविटी, मज़ेदार एक्टिविटी दे रहा हूँ। मेरा नाम है लवनीश, तो मेरे नाम की जो स्पेलिंग है वो है LOVENEESH, ठीक है। आपको इसका टोटल मुझे करके बताना है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। उसके बाद है डू द नेम हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ अल्फ़ाबेट्स हैज़ ऑलवेज द ग्रेटर सम। भाई क्या आपको लगता है कि अगर आपके नाम में ज़्यादा अल्फ़ाबेट है तो उनका हमेशा जोड़ ज़्यादा आएगा? एनालाइज द रिजल्ट यू ऑब्टेन एंड डिस्कस इट विद योर टीचर्स एंड क्लासमेट्स। आप जो भी रिजल्ट आ रहा है उसको एनालाइज करें, देखें और फिर अपने टीचर और क्लासमेट से डिस्कस भी करें। अब मेरे नाम में तो 9 लेटर्स हैं, मेरे नाम का टोटल कितना आएगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो आज की आपको वर्कशीट कैसी लगी? मज़ेदार लगी ना?
सो नाउ दैट्स ऑल फॉर दिस वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आने लगा है तो इस चैनल और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बहुत शेयर कीजिए, और अगर आप न्यू हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस टाइमली मिल जाएं। और टेलीग्राम ऐप पर जो हमारा चैनल है लवनीश सर की क्लास, उसको ज्वाइन करना ना भूलिएगा, जिसको ज्वाइन करने का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बट रिमेंबर, वेन एवर यू विल गो आउटसाइड, प्लीज वियर योर मास्क, और जब भी आपकी टर्न है कोरोना की वैक्सीनेशन जरूर करवाएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। इसी उम्मीद के साथ थैंक यू वेरी मच।